हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने रूम से। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और जो आपको पता है कि हाउसवाइफ जो है मॉर्निंग से उठते से ही अपने काम में लग जाती है। तो फाइनली अभी जो बच्चे हैं वो स्कूल जा चुके हैं। तो आज मेरा जो कुछ टारगेट ये है कि मुझे पूरा जो क्लीनिंग करनी है, तो आज के वीडियो में बहुत सारी क्लीनिंग करने को देखने को मिलेगी। और क्योंकि मॉर्निंग तो हो ही चुकी है, तो सबसे पहले बच्चों का स्कूल जाने के बाद जो टारगेट रहता है बेडशीट और अपने रूम को व्यवस्थित करना, क्योंकि किचन जो है वो तो मैं बाद में ही उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और फाइनली यहाँ जो झाड़ू वाड़ू लगाने से पहले मैं क्या करती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम उस तरीके से हो गया है कि हल्की फुल्की जो बासी झाड़ू और जो बाहर आंगन में पानी डालते हैं मॉर्निंग वाला तो वो हम डाल दिए जाते हैं। फिर बच्चा कुछ देर के बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगती है, क्योंकि तुरंत 6 बजे 6:30 तक बोला जाए 6 बजे के करीब बच्चे निकल जाते हैं हमारे। तो उठते से ही हमें किचन में जाना पड़ता है। तो उसका भी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, रात को कुछ न कुछ सामान जो है जल्दबाजी में बच्चे यहीं रख देते हैं रैक में, इसके वजह से। तो ये मॉर्निंग में उठते से ही हमें काम करना पड़ता है। तो फाइनली झाड़ू वाड़ू लगने के बाद जो कारपेट है वो मैंने बिछा दिया है कुछ थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि बाहर वाली जो झाड़ू है वो लग चुकी है। और तब तक ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं जो बिखरी हुई हैं वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये छोटी मोटी क्लीनिंग करने के बाद ही मैं नहाने धोने के लिए जाऊंगी, क्योंकि नहाने धोने के बाद जो डस्टिंग होती है तो फिर डस्टिंग तो आप समझते ही हैं कि नॉर्मल धूल धक्कर तो हो जानी है। ये नॉर्मल क्लीनिंग है, बोला जाए ये डेली वाली ही क्लीनिंग मानी जाती है, जो ज़्यादा डस्टिंग वाली नहीं होती। बस ये है कि चेयर पर उठ कर चलना, फिर उसमें ऊपर आपकी जो डस्टिंग है वो दिखाई देती है। तो ये तो नॉर्मल आप एक दिन छोड़ के भी ये काम कर सकते हैं। जो नॉर्मल रोज़ का हाथ लगना और ये सभी चीज़ें होती हैं तो उनको डेली यूज़ में आपको करना पड़ती है, डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज ये जो कांच है वो क्लीनिंग कर लेते हैं, ड्रेसिंग वाला। और कहीं ना कहीं बच्चे देखो पाउडर है और जो मुंह हाथ धोते हैं तो बाल गीले कर करके कहीं ना कहीं छींटे लगी जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। तो पहले तो नॉर्मल स्प्रे करके मैंने उसको क्लीन कर लिया है, और पेपर से तो और अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बेड जो है वो खाली हो चुका था, क्योंकि जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो हस्बैंड लेटे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। तो अभी वो अपने काम पे चले गए हैं। तो बेडशीट अपनी जो है बिछा ली है मैंने क्लीन करके। और कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन हो जाते हैं तो बेडशीट हमें चेंज करनी पड़ती है, तब जाके मन में जो शांति है वो मिलती है। जब जैसे नॉर्मली आप नई बेडशीट बिछाते हैं, मतलब धुली हुई बेडशीट बिछाते हैं, तो उसका जो मन है वो शांति जो है वो तो अलग ही दिखती है। तो यहाँ मैंने हेडफोन लगा लिया था, तो जिससे क्या है अपनी मनपसंद का गाना सुनते सुनते जो एनर्जी मिलती है काम करने की वो अलग ही हो जाती है। बड़ी फुर्ती से काम होता रहता है और एक मन से काम हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, काम करते करते अपना काम है और हमें ही अपना काम करना है, कोई दूसरा तो करना आएगा नहीं। पर दूसरे करने आएंगे तो पैसे से करेगा, पर जो है अपनी वैल्यू है हमें ही अपनी वैल्यू
पता रहती है। तो आज जो क्लीनिंग है वो मेरी जो बेडरूम वाली क्लीनिंग है वो हमें करनी ही है और फाइनली मेरी हो भी चुकी है। तो ये शाम के टाइम का है। तो शाम को मैं नॉर्मली अपनी जो रैक है ना कॉपी किताबों वाला वो भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फाइनली बच्चों की एग्ज़ाम हो चुकी है, रिज़ल्ट निकल चुका है, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो पुरानी बुक्स हैं वो मैं डोनेट कर दूँगी किसी बच्चे को, जैसे कोई नॉर्मल नहीं परचेज़ कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट बच्चों को मिल जाता है। और फाइनली यहाँ मेरी बुक्स और जो सीरीज़ होती हैं तो वो भी मैं अपनी साइड में रख लूँगी। बच्चों की जो नई वाली जो कॉपियाँ बुक्स आ गई हैं तो उसको मैं यहाँ पुट कर दूँगी, तो जिससे क्या है ना थोड़ा स्पेस भी खाली हो जाएगा और मेसी मेसी नहीं लगता है। तो यहाँ क्लीनिंग भी मेरी चल रही है। और वैसे जो वीडियो है मेरा थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो रहा है और कुछ पर्पस की वजह से, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। और कुछ बिज़ी शेड्यूल होने के कारण थोड़ा मन भी अच्छा नहीं है, इसके वजह से मेरा जो वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी। और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की थोड़ी प्रेरणा हमें मिलती है। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ये रैक जो है काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ 1.5 साल हो चुका है इस रैक को, और इसमें भी कोई भी शिकायत मुझे मिली नहीं है। पर अच्छा है, कोई हल्की फुल्की जो चीज़ें बोल सकते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे बुक हैं तो बुक के लेवल तक की चीज़ें हैं रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, बच्चों की टॉय रख सकते हैं। तो ये बेनिफिट इसमें मिल जाता है। और ये फर्नीचर का ही एक तरीके से काम करता है, साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं इसको। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई शब्द ज़्यादातर है नहीं बात करने के लिए, पर उस चीज़ को इमोशनल को आप समझिएगा। पर फाइनली देखिए रैक हमारी अच्छी तरीके से जम गई है। जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है कवर अप के साथ में। और शाम के टाइम पर बच्चों का मन है पिज़्ज़ा खाने का, तो उसकी हम पार्टी करेंगे। तो कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिएगा। हेलो करो, हेलो।